हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने जुलाई 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है। सो जो भी स्टूडेंट जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना है और कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिटेल में मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और री रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इग्नू ने जो जुलाई 2021 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है उसकी जानकारी इग्नू ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। द री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2021 साइकिल हैज बीन ओपन ऑन द समर्थ पोर्टल ignu.samarth.edu.in और जो लास्ट डेट रखा गया है वो 15 जून तक रखा गया। हालांकि ये फर्दर भी एक्सटेंड होगा लेकिन अभी के लिए 15 जून तक रखा गया है। कमाल की बात यह है कि इग्नू ने मेन पेज पे इसकी जानकारी नहीं दी है और डायरेक्ट ट्विटर पे इस बात की जानकारी दी है। इवन अगर आप री रजिस्ट्रेशन का पोर्टल पे जाते हो तो वहां पे अभी जनवरी 2021 सेशन ही शो कर रहा है, लेकिन अगर आप ignu.samarth.edu.in जो डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है इसके ऊपर अगर आप लोग जाओगे तो वहां पे शो कर रहा है कि री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जुलाई 2021 सेशन, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, लेकिन अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो आज ही स्टार्ट हुआ है, अभी काफी टाइम है। 15 जून तक आप लोग आराम से री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और साथ ही साथ जब भी इग्नू का कोई भी पोर्टल स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे बहुत सारा चीज अपडेट नहीं किया हुआ होता है, तो पहले अपडेट हो जाने दो, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद से आप लोग री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना जान लो। अगर किसी को जल्दबाजी है करने की तो कर सकता है। जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इस पोर्टल पे आ सकते हो और रजिस्ट्रेशन करके री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग अभी इग्नू का मेन पेज पे जाओगे, री रजिस्ट्रेशन का लिंक के ऊपर जाओगे तो वहां पे जनवरी 2021 सेशन ही शो कर रहा है, लेकिन वो अपडेट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर ही अपडेट हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर में। यहाँ पे भी आपको जुलाई 2021 सेशन शो करने लगेगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाके रजिस्टर करके री रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट को जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है और किसको किसको री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में जुलाई 2020 सेशन में फ्रेश एडमिशन कराया था उनको री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अदरवाइज आपका 6 मंथ लॉस हो जाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आपने एग्जाम दिया है नहीं दिया है, पास हो फेल हो, उससे मतलब नहीं होता है। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो कोई भी स्टूडेंट ने जुलाई 2020 सेशन में फ्रेश एडमिशन करवाया होगा तो उनका एग्जाम तो अभी जून 2021 में होने वाला है, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करवा लेना होता है। क्योंकि इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होता है, आप एग्जाम दो या ना दो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाते हो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी या बीए ऑनर्स के किसी भी प्रोग्राम में या बीएसडब्ल्यू, बीटीएस के किसी प्रोग्राम में या मास्टर डिग्री के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम जैसे मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी, मास्टर ऑफ कॉमर्स, इन सभी प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा तो फिर आपको सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। उसके बाद से वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2021 सेशन में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में फ्रेश एडमिशन लिया हो या फिर री रजिस्ट्रेशन करवाया हो उनको भी जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। इसको ध्यान से समझना। अगर आप किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपको 6 मंथ बाद अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेना पड़ता है। अगर आप ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपको 1-1 साल बाद करना पड़ता है, और अगर सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपको 6 मंथ बाद री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब ये 6 मंथ जो है आपने जिस दिन एडमिशन लिया उस दिन से काउंट नहीं होता है, ये सेशन वाइज काउंट होता है। जैसे कि मान लो जनवरी 2021 सेशन का एडमिशन तो 31 मार्च तक चला, अब वहां से काउंट करोगे तो सिर्फ 2 ही मंथ बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन वैसे काउंट नहीं होता, वो सेशन वाइज काउंट होता है। यानी कि आपने भले 31 मार्च तक एडमिशन लिया है लेकिन वो सेशन तो जनवरी सेशन था, तो जनवरी उसके बाद से जुलाई, फिर जुलाई के बाद जनवरी, तो 2 सेशन होता है इग्नू में, एक जनवरी सेशन एक जुलाई सेशन। तो आपने अगर जनवरी सेशन में सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है
तो आपको जुलाई सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो फ्रेश एडमिशन अगर आपने लिया होगा सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में तो आपको री रजिस्ट्रेशन अभी करवाना होगा, और अगर आपने सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा जनवरी 2021 सेशन में, तब आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। समझ में आ गया। और कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? वो सभी बैचलर डिग्री के स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उनको भी थर्ड ईयर के लिए जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को करवाना होगा? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर आप BAG, BCom जी या BSc जी में या किसी भी बैचलर डिग्री के ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिए होंगे जुलाई 2019 सेशन में, तो आपने सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कब कराया होगा? जुलाई 2020 सेशन में। तो अभी आपको थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, तो अगर आपने जुलाई 2020 सेशन में सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया तो अभी थर्ड ईयर में आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके अलावा अगर आप BA, BCom और BSc के स्टूडेंट हो या BTS और BSW के स्टूडेंट हो, तभी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है जुलाई 2021 सेशन में। अगर आपने किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसका कोर्स का वैलिडिटी 1 साल या उससे कम है, तब आपको री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट प्रोग्राम में और जो भी प्रोग्राम का ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है उसमें री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, री रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना। तो अभी आप मान लो फर्स्ट ईयर में पहली बार एडमिशन लेते हो, तो फिर दोबारा जब एडमिशन लेते हो तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना, तो इसीलिए उसको बोला जाता है री रजिस्ट्रेशन। समझ में आया आप लोग को? लास्टली में वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी कारणवश जनवरी 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, वो भी जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गया। री रजिस्ट्रेशन याद रखना कि कंपलसरी है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो आपका 6 मंथ या 1 ईयर लॉस हो जाता है। तो जो भी स्टूडेंट जुलाई 2021 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एप्लीकेबल हैं, वो लोग डेफिनेटली री रजिस्ट्रेशन करवा लेना। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट को जुलाई 2021 सेशन का री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से ईयर के स्टूडेंट को अभी री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिएगा, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, उनको अभी री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग को याद होगा 30 अप्रैल को ही लास्ट डेट था जनवरी 2021 सेशन में फ्रेश एडमिशन लेने का। तो आप लोग का जो री रजिस्ट्रेशन होगा वो जनवरी 2022 सेशन में होगा, यानी कि जनवरी 2022 सेशन में आप सेकेंड ईयर में एडमिशन। ठीक है, तो अभी आप लोग को री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। उसमें कौन कौन सा प्रोग्राम है? वही BAG, BCom जी, BSc जी या फिर BA के जितने भी ऑनर्स प्रोग्राम है उसमें, या फिर BSW, BTS या मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है उसमें अगर आपने जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन करवाया होगा तो फिर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। सो मुझे उम्मीद है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जुलाई 2021 सेशन की री रजिस्ट्रेशन के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो ये हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, इग्नू के स्टूडेंट हो, तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।